मोहे सुन सुन आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटकै, कोई मथुरा कोई काशी। मछली पानी में जन्म लेती है, पानी में उसका विवाह होता है, पानी में उसका परिवार बढ़ता है, पानी में मर जाती है। लेकिन पानी एक बूंद भी पी नहीं सकती। हैरानगी की बात है, मछली के ऊपर पानी, नीचे आगे बाएं दाएं बाएं पानी, लेकिन एक बूंद पानी नहीं पी सकती। ये संत कबीरदास कह रहे हैं। इसी बात की संत कबीरदास कहते हैं कि मुझे सुन सुन करके हंसी आती है कि आदमी के अंदर भी भगवान बैठा है। क्योंकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यन्तरूणानि माया। मैं सबके दिल में बैठा, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। फिर भी हम दुखी हैं, हर समय हम डिप्रेशन में रहते हैं, हर समय हमको चिंता। भगवान आनंद में, आनंद में वस्तु हमारे अंदर बैठी है और हम दुखी, हम परेशान बैठे हैं। भगवान हमारे बाहर भी है, पीछे भी है, बाएं दाएं ऊपर है, पृथ्वी के कण कण में विराजमान है भगवान, पर फिर भी हमको दिखते नहीं। हम समझते हमको कोई नहीं देखता, और फिर जहां कोई ना देखे मन मर्जी से हम अपना कर्म करते हैं जो दिलाते हैं। क्योंकि जब कोई देखता नहीं तो फिर डर किसी का नहीं। पुलिस देखेगी तो डर लगेगा, कोई घर वाला देखेगा तो डर लगेगा, कोई पड़ोसी अड़ोसी देखेगा तो डर लगेगा। जब लगता कि है कोई नहीं, फिर जो मर्जी करो। एक गुरुजी वृद्ध हो गए, उनके 2 शिष्य थे। गुरुजी मन में सोचते कि अपने बाद मैं इसको उत्तराधिकारी बना करके जाऊं ताकि आश्रम ठीक चले। पर कैसे पता चले कि किसमें योग्यता ज्यादा है? तो बंधुओं, गुरुजी ने एक परीक्षा ली दोनों की। एक दिन अपने पास बुलाया और बुला करके कहा कि मेरे पास 2 आम हैं, एक आप दोनों ले जाओ, ऐसी जगह पर खा करके आओ जहां तुम्हें कोई ना देखता। एक शिष्य ने सुना, गुरुजी के हाथ से ही आम छीन लिया और तुरंत आश्रम के पीछे गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं देखता, खा करके गुरुजी के पास चला आया। गुरुजी मैंने खा लिया। बोले बैठो। दूसरा भी शिष्य आम खा करके आएगा तब बैठ के बात करेंगे। दूसरा शिष्य भी आम लेकर के चला गया। जहां जाए कोई पक्षी देख रहा, कोई जानवर देख रहा, कोई आदमी देख रहा, कोई कीट पतंगा देख रहा, खा नहीं पा रहा। फिर कोई एकांत जगह देखता है, तब भी देखा कि एक मकड़ी देख रही है, तब भी वो खा नहीं पाया। इस
और कहा कितने दिन उसके चले गए पर आम नहीं खाता रहा। आखिरी एक ऐसी जगह मिली, ऐसा स्थान मिला जहां कोई भी देख रहा था, पर गीता का श्लोक याद आ गया उसको कि भगवान स्वयं कह रहे हैं ईश्वरा सर्वभूतानां तस्याम हृदय सुतिष्ठति। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं और बैठ करके भगवान 3 काम कर रहे हैं लगातार, आज से नहीं अनंत वर्षों से हर के अंदर बैठ करके 3 काम लगातार कर रहे हैं। पहला काम क्या कर रहे हैं भगवान? हमने जो पूर्व जन्मों में, पहले जन्मों में जो किया था उसका फल भगवान हमको दे रहे हैं। कोई नहीं चाहता मैं गरीब हो जाऊं, लेकिन सब तो अमीर नहीं हो पा रहे ना। क्यों नहीं हो पा रहे? आदत दानात भवे दरिद्री। जिसने दान नहीं किया पिछले जन्मों में, जिसने परोपकार नहीं किया पिछले जन्मों में, जिसने सत्संग नहीं सुना पिछले कर्मों में, वो कैसे अमीर होगा? कितनी भी कोशिश करे, कितनी भी मेहनत करे, पर अमीर नहीं हो सकता, धनी नहीं हो सकता। क्योंकि प्रारब्ध कर्म नाम धीवा भोग नाशा। प्रारब्ध में जो कुछ हमने किया है उसका फल भगवान इस जन्म में हमको दे रहे हैं। कोई नहीं चाहता मैं बीमार हो जाऊं, मेरी आंखें खराब हो जाए, कानों में सुनना बंद हो जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन आंखें भी अंधी हो रही है, कानों की सुनने की शक्ति भी कम हो रही है और बुखार भी चल रहा है। कोई नहीं चाहता मेरा एक्सीडेंट हो। संभल संभल करके हम चलते हैं, लेकिन कितना भी संभल के चलो, पीछे कोई गाड़ी मार जाता करके क्या करोगे? कोई नहीं चाहता मेरे घर में झगड़ा हो, कला हो, कलेश हो, चाहते नहीं पर हो रहा। कोई नहीं चाहता मेरे को गुस्सा आए, क्योंकि गुस्से से बहुत बड़ा काम खराब हो जाता है, फिर भी आता है। इसका कारण है कर्म प्रधान विषद रचि राखा, जिस जन की तस फल चाखा। जिसने जो जो पूर्व कर्मों में किया उसको अभी फल मिल रहा है। बड़े लोगों की शिकायत रहती है, हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो तीर्थ यात्रा भी करते हैं, हम तो जल्दी उठ करके माला भी फेरते हैं, और जहां कहीं कथा और सत्संग हो वहां भी जाते, पर हम फिर दुखी हैं। हमारे पड़ोसी किसी धाम में नहीं जा रहे, तीर्थ में नहीं जा रहे, कोई व्रत नहीं कर रहे, कोई सत्संग में भी नहीं जाते। उनके घर में 3-4 मंजिल मकान है, 2, 4, 5, 10, 15 एकड़ जमीन है, 2-4 उनकी गाड़ियां हैं, बच्चे अच्छी तरह से चल रहे हैं, धन की कोई कमी नहीं है, और खान पान भी उनका खराब, पर फिर भी खुश है। यही तो कारण है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। भैया जिसने जो जो कर्म किया है पीछे, उसका कर्म का फल अच्छा है तो अभी अच्छा मिलेगा, भले अभी वो बुरा भी करे। और जिसका कर्म पिछला बुरा है, अभी भले वो अच्छा भी करे, पर पिछला वो तो भोगना पड़ेगा। एक व्यक्ति का 10 लाख रुपया बैंक में पड़ा है, माता पिता का। माता पिता चले गए, नॉमिनी बच्चे को बना दिया था, अब वो 10 लाख का मालिक है, और वो रोज जाकर के चक लगाता, पैसे निकालता, मदिरा पान करता है, और जगह जगह जाकर के ऐशो आराम करता है।
दूसरा देखता है कमाई भी नहीं करता है, मेहनत भी नहीं करता है, काम धंधा भी नहीं करता है, और हमसे ज्यादा ये पैसे लुटा रहा है। लेकिन जब तक उसका बैंक बैलेंस है, बैंक मैनेजर भी उसको मना नहीं कर सकता, कैशियर भी उसको मना नहीं कर सकता कि तुम मदिरा पान क्यों कर रहे हो, तुम पैसा फजूल में क्यों लुटा रहे हो, क्यों? उसका खाते का पैसा है, और जिस दिन उसका 10 लाख रुपया खत्म हो जाएगा फिर कुछ नहीं कर सकता, ना घूम सकता है, ना फजूल खर्ची कर सकता है, ना उसका चक देकर के पैसा दे सकता है। इसलिए आदत दानात भवे धरित्री, जिसने पूर्व जन्मों में जब मनुष्य जन्म मिला था सत्संग नहीं किया था, कथा नहीं सुनी थी, दया नहीं की थी किसी पर, दान पुण्य नहीं किया था, परोपकार नहीं किया था, इस जन्म में वो गरीब रहेगा। अरे लाखों मेहनत कर ले, नहीं मिलेगा। और जिसने पूर्व जन्मों में दान किया है, परोपकार किया है, भगवान की सेवा की है, संतों की सेवा की, सत्संग किया है, इस जन्म में कुछ भी ना करे, तत्त प्रयासो कर्तव्य जत आजुर्व्यापरना तत्भिन्दते क्षेमम कुंदम चरणवजम ततोजते कुशला। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं हम वही खा रहे हैं जो हमारे प्रारब्ध में किया था, और जिन्होंने नहीं किया वो नहीं खा रहे हैं। गर्मी में, बरसात में, ठंडी में जिस किसान ने जाकर के खेत में बीज बोया था वही फसल काटेगा, और जिसने नींद ली थी वो वहां क्या काटेगा। इसलिए निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर संत जन विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसी सिया राम भजन बिना जीव कबहू न सुख पाए। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि को भजे ते होए सुखिया। नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जो नाम आधारा। लेकिन जिसके पास धन है, भले वो पिछले कर्मों का ही है, वो भी सुखी नहीं है। जिसका 2, 4, 5 मंजिल मकान, वो भी सुखी नहीं है। जिसकी 2, 4, 5, 10, 15 एकड़ जमीन, वो भी सुखी नहीं है। जिसके बच्चे लायक हो गए, जिसका परिवार बिल्कुल सेटल्ड है, वो भी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सुख क्षण भर का सुख है, अभी उसके बाद दुख शुरू हो जाएगा। पैसा कब तक है, मकान कब तक है, परिवार कब तक है, जमीन जायदाद कब तक है। लेकिन जिस दिन ये खत्म हो गई, चली गई, उस दिन और दुखी हो जाएंगे। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रभु बिन तेरा कौन सहाय। प्रभु के बिना तेरी कोई भी सहायता करने वाला दूसरा नहीं है। काकू मात पिता सुत बनीता, काहे को भाई। किसके आज तक माता पिता पुत्र पत्नी भाई बने, धन धरनी सुख संपत्ति सगरो, यही मान्यो अपनाई, इसी को अपना मान लिया।
ये मेरी जमीन, ये मेरा घर, ये मेरा पुत्र, ये मेरी नौकरी, ये मेरा धन, धन धरनी सुख संपत्ति सगरो यही मान्यो अपनाई, प्राण चला कोई संग ना जाए, क्यों रहे हो लपटाई। जिस दिन प्राण निकलेंगे इस शरीर से ये गिर जाएगा, आंख रहेगी देखेंगे नहीं, कान होंगे सुनेंगे नहीं, मुख होगा बोलेगा नहीं, पैर होंगे पर चलेंगे नहीं। उस समय कौन हमारी सहायता करेगा। जिनको हमने अपना मान लिया, जिसके लिए मुकदमे कर रहे दूसरों के ऊपर, जिसके साथ हम लोग लड़ाई झगड़ा शत्रुता कर रखे हैं दूसरों के, वो तो साथ जाएगा कुछ नहीं भाई। और वो शत्रुता की वो जाएगा अगले जन्म में। मुकदमा किया था उसका फल अगले जन्म में जाएगा, पर जमीन नहीं जाएगी, पैसा नहीं जाएगा, मकान नहीं जाएगा। जब भगवान धन धरणी सुख संपत्ति सगरो यही माने अपनाई, इसी को अपना मान रखा हमने। भाई भाई से झगड़ा कर रहा, पुत्र पिता पर मुकदमा डाल रहा, पत्नी पति के साथ शत्रुता कर रही है, मेरा हिस्सा आधी कमाई मुझे मिलनी चाहिए, मुझे खर्चा मिलना चाहिए। ये लड़ाइयाँ करने का फल तो अगले जन्म में फिर भोगना पड़ेगा। और ये आधा खर्चा, ये धन, ये जमीन, ये जायदाद, पुत्र पत्नी भाई, कोई भी साथ। फिर दीन दयाल सदा दुख भंजन, ताको प्रीति न लगाई। जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने, जिस परमेश्वर ने हमारे सारे दुखों का नाश करना था, उससे प्रेम नहीं किया। कह नानक ये जग है मिथ्या, क्यों सपना रहना। इस सपना देख रहे हैं, सपने में मुझे लगता मेरा भाई, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, ये सपना है। कभी सपना भी सच है। अरे रात को जब कोई सपना आए तो सपने में हम लोग राजा बन जाएं, सेठ बन जाएं। जब सुबह जाग खुलेगी तो हम सेठ होंगे, हम राजा होंगे। हम तो वही हैं जो रात को सोए थे, वही चारपाई है जिस पर हम लोग लेटे थे जाकर के। लेकिन रात में हम लोग रो भी रहे थे, रात में हम खुश भी हो रहे थे, लेकिन वो हंसना और रोना वो कहां चला गया सुबह। एक गरीब आदमी लकड़ियां काट करके अपना घर का गुजारा करता था और मन मन में सोचता रहता था कभी मैं भी अमीर हो जाऊं। तो सोच तो सभी सकते हैं, पर सोचने से कोई अमीर नहीं हो सकता। सोचिया सोचना होता है, जब सोचिए लाख बार भी अगर हम सोचते रहेंगे, हम लोग अमीर हो जाएं, हम लोग नेता बन जाएं, हम लोग अफसर बन जाएं। सोचने से क्या होता है? जब तक हमारे प्रारब्ध में ना हो तब तक कोई नहीं बन सकता। इसलिए वो हर समय मन में सोचता था क्या मैं अमीर हो जाऊं, मैं राजा बन जाऊं। पर बेचारा बेचता लकड़ियां था। एक दिन जंगल से लकड़ियां लेकर के जब आ रहा था, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी और कुएं को देख करके लकड़ियों का गट्ठा नीचे उतार करके रखा, बाल्टी से जल भर करके अंजलि से बाल्टी से जल गिरा करके पी करके कुएं पर बैठ गया। लेकिन मन में वही चल रहा, मैं कभी राजा बनूंगा,
मैं कभी सेठ बनूंगा, ये चलता रहता उसके मन में हमेशा। तुरंत उसने क्या देखा, एक राजा घोड़े पर सवार होकर के कुएं के पास आया। उसके बाएं तरफ भी एक मंत्री, दाएं तरफ भी एक मंत्री, आगे भी एक मंत्री, पीछे भी एक मंत्री। कुएं के पास आकर के राजा ने इशारा किया, मुझे प्यास लगी है। एक मंत्री घोड़े से उतरा और जल निकाला बाल्टी से, थाली से सोने का गिलास निकाला, राजा को सोने के गिलास में जल डाल करके दिया। राजा सोने के गिलास में जल पी करके चला गया। लेकिन उस गरीब व्यक्ति के मन में राजा का ख्वाब जो है, सपना जो है, वो बैठा रहा। सोचता 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 उसकी ना आंख लग गई और बैठा कुएं पर है। आंख लगते ही उसको सपन आ गया, राजा बन गया सपने में। घोड़ा भी मिल गया उसको, घोड़े पर सवार भी हो गया और एक मंत्री आगे, एक पीछे, एक बाएं, एक दाएं चल रहा है। राजा बन करके घोड़े पर सवार होकर के वो गरीब आदमी बीच में चल रहा है। ऐसे ही कुआं आया। कुएं के पास राजा के रूप में उसने अपने मंत्रियों को इशारा किया, जल लाओ। एक मंत्री ने जल निकाल करके कुएं में सोने के गिलास में उसको सपने में ही जल पिलाया। जल पी करके वो सपने में ही घोड़े पर चढ़ करके जा रहा है अपने महल को। रास्ते में एक पानी का नाला आया तो उसने लगाम घोड़े की खींची। घोड़ा जैसे उछला नाला पार करने के लिए, तो ऐसे वो कुएं पर बैठा भी ऐसे हो गया और गिर गया कुएं में। जब कुएं में गिरा 100-150 फुट, टांग टूट गई, बाजू टूट गए, सिर फट गया। चिल्लाए, मेरे को निकाल लो कोई, मेरे को निकाल लो कोई, मेरे को निकाल लो कोई। आस पास में कुछ खेत में काम करने वाले लोग हल चला रहे थे, दौड़ करके आए और अंदर देखा तो एक आदमी चिल्ला रहा है। बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, देखा तो हाथ टूटा, टांग टूटी, सर फटा हुआ, सारे कपड़े लहू से लुहान हो चुके हैं। पूछा क्या हुआ? तुम तो अच्छे भले कुएं पर बैठे थे। कहते सपने में मैं राजा बनने का ख्वाब देख लिया, तो अभी तो मैं सपने में राजा बना, तो जो सच में राजा है उसका क्या हाल होता होगा। हम समझते हैं दूसरे की थाली में लड्डू ज्यादा है। दूर से वन बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जो वन में रहते हैं उनको पूछो कितनी कठिनाइयां हैं। दूसरे की थाली में पूछो कि उसको क्या सुख मिल रहा है। इसलिए हमारे जीवन में जब तक भ्रम रहेगा तब तक हम लोग अभी भी दुखी हैं, आगे भी दुखी रहेंगे। सुख नहीं मिल सकता है। सुख तभी मिलेगा जब हम सही दिशा पकड़ेंगे, सही रास्ता पकड़ेंगे, सही जगह पर जाकर के बैठेंगे हम लोग। और वो क्या जगह है? वो है सत्संग। सत्संग में बार बार बैठ करके बार बार मन से जब सुनेंगे तो हम लोगों का भ्रम दूर होगा। और जिस दिन भ्रम दूर होगा उसी दिन हमारा दुख चला जाएगा। इसलिए भगवान हमारे शरीर में बैठ करके 3 काम अनंत काल से कर रहे हैं। पहला काम, जो हमने पूर्व जन्मों में किया था अच्छा और बुरा कर्म, उसका फल इस जन्म में दे रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है,
कोई जज बन रहा है, कोई नेता, अभिनेता, चहेता बन रहा है, वो पिछले जन्म का फल है, अभी का नहीं उसके पास। और हम देखते हैं कि देखो इसने किया भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छी जगह पर लग गया है। ये हमारा भ्रम है, हम जानते नहीं कि पिछले जन्म में उसने क्या क्या किया था, उसका फल अभी उसको मिल रहा है। और दूसरा काम भगवान क्या करते हैं, जब तक भगवान हमारे अंदर रहते हैं हम जिंदा रहते हैं। जिस दिन भगवान निकल गए, हम कहते भगवान ने क्या किया मेरे लिए, भगवान क्या कर रहा है। तो अगर भगवान निकल जाएंगे फिर कर लो बहुत कुछ, फिर सब कुछ कर लो। अरे भगवान अंदर है तो आंख देख रही है, भगवान अंदर है तो कान सुन रहा है, भगवान अंदर है, हम जिंदा हैं। भगवान निकल गए, आंख है देखेंगे नहीं, कान है सुनेंगे नहीं, मुख है बोलेगा नहीं, पांव है चलेगा नहीं। तो कितना बड़ा काम भगवान कर रहे हैं। हम कहते भगवान ने हमारे लिए क्या किया। अगर किसी की एक आंख फूट जाए तो फिर नकली आंख भी लगवानी हो तो करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है। किसी का हार्ट फेल हो जाए, नकली हार्ट लगाना हो तो करोड़ों रुपया देना पड़ता, तब भी वो असली जैसा काम नहीं करेगा। एक दांत निकल जाए तो हजारों रुपया डॉक्टर ले लेता है, तब भी वो असली जैसा काम नहीं करता। भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 32 दांत दिएगा, बदले में क्या दे रहेगा। कान दो, भगवान कितने दयालु, उनको पता था जब गलत दृष्टि करेंगे और फिर इनकी आंखें कमजोर होगी, फिर ऐनक कैसे लगाएंगे। अगर एक कान देंगे तो, अगर एक कान देते भगवान तो ऐनक कैसे लगाते। हर चीज समझ सोच करके भगवान ने हमको दी है। हम भगवान को शिकायत करते क्या दिया भगवान ने हमको। एक किडनी नहीं, 2 दी है, जरूरत एक की है। भगवान ने सोचा कभी जरूरत पड़ सकती है तो फिर क्या करेगा, एक स्पेयर पार्ट दे दिया। 2 टांगे, 2 हाथ, 2 नासिका, 32 दांत, 2 कान, 2 आंख और अरबों हमारे इस दिमाग को सेट करने के लिए भगवान ने नसें बनाई। बाल से भी छोटी छोटी आकार की नसें कैसे वो अंदर काम कर रही है, कभी सोच भी नहीं सकता कोई। और जब बालक का जन्म होता है उसको पता भगवान को ये अन्न नहीं खा सकेगा, जब जन्म लेगा तो दांत होंगे नहीं, अन्न कैसे खाएगा। तो भगवान ने हर माता को दूध दिया बच्चे के। देखो वो कितनी हमारी रक्षा कर रहे हैं, कितना ख्याल कर रहे हैं। उतना ख्याल तो मां भी नहीं करती। मां बच्चे के जन्म से पहले अपने स्वाद के लिए गोलगप्पे नहीं छोड़ती, समोसा नहीं छोड़ती है, टिक्कियां, मोमो, नूडल, मैगी नहीं छोड़ती है। लेकिन उस बच्चे को कितना कष्ट होता, वो तड़पता है अंदर। और भगवान आकर के उसे कहती, इसको असली मां समझता है तू, जब मैं असली मां हूं। देख तेरी असली मां तेरे को कितना दुख दे रही है, तेरा कोई ख्याल नहीं, तू तड़प रहा है उस मसाले से, उस नमक से, उस मिर्च से। लेकिन भगवान फिर दिलासा देते हैं, याद रखना असली मां मैं, असली पिता मैं। लेकिन आया था किस काम को, करने लगा क्या काम, हवा लगी संसार की तो भूल गया भगवान, भूल गया सब किया कराया और भूल गया हरि नाम। भगवान से वायदा करके आए थे,
सो जगह सिग्नेचर करके आए के खाली पेट पे मैं भजन करूंगा, इस बार आपका, मैं आपका कीर्तन करूंगा, मैं आपका सत्संग करूंगा, मैं आपकी कथा में जाऊंगा, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। और भूलने का नुकसान भगवान को तो कोई नहीं होगा, नुकसान हमें होगा। क्यों? इस मनुष्य जन्म के बाद कुत्ता बनेंगे। अब तो कपड़े हैं सर्दियों में, लेकिन कुत्ते के पास तो कोई कपड़ा भी नहीं है। अब तो नाश्ता दोपहर का, शाम का, रात का कुत्ते को पता ही नहीं है कि कब मिलना भी है या नहीं मिलना है। उसका कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। रात कहां कटेगा, दिन कहां कटेगा, सुबह कहां कटेगा। लेकिन हम तो अभी इतना जान सकते हैं, इतना इंतजाम कर सकते हैं, तो अगले जन्म में जब कुत्ता बनेंगे तो फिर क्या करेंगे? बैल बनेंगे तो क्या करेंगे? तोता चिड़िया मैना बनेंगे तो क्या करेंगे? सर्प बन जाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन जब सर्प जैसे काम करेंगे, जब कुत्ते जैसे काम करेंगे, जब बिल्ली जैसे काम करेंगे, बैल जैसे काम करेंगे, तो अगला जन्म निश्चित ही भगवान हमको यही देगा। क्यों? क्योंकि भगवान का कानून है, अंतकाली चामामी समरण मुकुत्वा कलेवरम जा प्रजाति सा मदभाव नक्षत्र जत्र संशया। जो आखिरी में याद करेगा अगला जन्म, उसको वही मिलेगा। और आखिरी में क्या याद आएगा? यम यम बापी स्मरण यंत्र कलेवर तम तमे बैठी कौन ते सदा तद भाव भागीता। आखिर में वो याद आएगा जो बचपन में याद है, जो जवानी में याद है, जो बुढ़ापे में याद होगा, आखिरी में भी वही याद आएगा। और जब आखिरी में वो याद आएगा तो फिर गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, अंत समय जो घर को सिमरे, अंत समय जो घर को सिमरे, अंत समय जो ऐसी चिंता में जो मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, अंत समय जो घर को सिमरे, अंत समय जो घर को सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, ऐसी चिंता में जो मरे। प्रेत जोनी बल बल परे, प्रेत जोनी बल बल परे। अंत समय जब भगवान का बुलावा आया तो हमारा उस समय मन अपने घर की तरफ चला गया कि इतना महंगा, इतना पैसा लगा करके 3-4 मंजिल घर बनाया, लेकिन अभी तो मैंने सुख भोगा नहीं, और उधर जमदूत लेने के लिए आ गए। तो जमदूतों से हमने कहा थोड़ी तो दया करो हमारे ऊपर। अरे इतना सुंदर सारा जीवन कमा करके मैंने इसी पर लगा दिया, तो सुख भोगने का समय आया तो आप कहते चलो हमारे साथ। अरे रुको कुछ दिन तो हमको इस घर का सुख भोगने दो। जमदूतों ने कहा एक पल भी आपको और नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने आपकी आयु, जितने आपके श्वास वो पूरे हो गए। भले आपका मकान अधूरा पूरा है, आधा है, हमको कोई चिंता नहीं। भागता है, कभी स्टोर में जाएगा डर के मारे, कभी
बिस्तर के नीचे घुसेगा जाकर के डर के मारे, कभी चिल्लाएगा बचाओ, लेकिन उससे कौन बचाएगा? देखते ही नहीं किसी को। कहीं भी भाग लो पर बचेंगे नहीं हम लोग। इसलिए अभी तो तंदुरुस्त हैं, अभी श्वास भी है, अभी बैठ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और फिर भी अपना समय बर्बाद करेंगे। दिन रात संसार के लिए, संसार के धंधों के लिए लगे रहेंगे। एक दिन ये संसार का कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। अरे कुछ तो तब जाएगा जब जिस शरीर से ये संसार बनाया मैंने, इस शरीर से मैंने विवाह किया तो पत्नी आई, इस शरीर से मुझे बच्चे मिले, इस शरीर से मैंने घर बनाया, धन कमाया, जमीन रजिस्ट्री करवाई, तो वो तो बाद में जाएगी जब ये शरीर नहीं जाएगा। ये शरीर भी नहीं जाएगा साथ में, तो जब शरीर ही नहीं जाएगा साथ में, बाकी का चीज कैसे आप ले जा सकते हैं? इसलिए जो जाना है वह सत्संग, वह कथा, वह भगवान के नाम का कितना बैंक बैलेंस आपने जोड़ा। राम नाम कितनी बार बोला, कृष्ण नाम कितनी बार बोला, नारायण नाम कितनी बार बोला, ये बैंक बैलेंस आगे जाएगा। क्योंकि गुरु नानक देव जी कहते हैं संग सखा सब तज गए। जितने संगी हैं सखा है सब तज जाएंगे, छोड़ देंगे, कोई ना निकलियो साथ, कोई साथ नहीं जाएगा। कहे नानक उस विपत्ति में, उस दुख में एक टेक रघुनाथ। उस समय भगवान का कितना नाम लिया, कितना सत्संग सुना, कितनी कथा सुनी, कितना कीर्तन किया, ये जाएगा। उसमें हमारा मन नहीं लगता है, उसमें हमारे पास समय नहीं है। किसी को बोलो सत्संग हो रहा है, चलोगे? कहता मरने को समय नहीं है, आप सत्संग की बात कर रहे हैं। अंत समय जब आएगा, जम पकड़ेगा भाई, उसको भी कहना भाई समय नहीं, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। इसलिए आखिरी समय में जब हमारा मन घर में चला जाए तो मरने के बाद फिर प्रेत बनना है। प्रेत की पता कितनी उम्र होती है? 50 लाख साल। 50 लाख, 50 साल, ऐसी ऐसी उम्र है। और फिर जितने भी खंडर हैं मकान, जिसमें कोई नहीं रहता, उसमें प्रेत रहते। न खा सकते, न पी सकते, न सो सकते हैं, न लेट सकते हैं। अभी तो लेट भी सकते, खा भी सकते, पी भी सकते हैं। तो अभी इतनी सुविधा में सत्संग नहीं करेंगे, जब प्रेत बन जाएंगे फिर क्या करोगे? पर बनना पड़ेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं हमको बचा। अंत समय जो नारी सिमरे, 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 ऐसी चिंता में जो मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, ऐश्या जोनी बल बल बरे, ऐश्या जोनी बल बल बरे। आखिरी समय में पत्नी को पति याद आ गया और पति को पत्नी याद आ गई।
सारा जीवन एक दूसरे के साथ काटा है, बोलेंगे कैसे?